भगवान हमारा साथी है, हम उनके संग संग रहते हैं, वो अपने संग संग रहते हैं। जैसे दीपक में बाती है, भगवान हमारा साथी है। खुलते ही आँख हमें मिलते, हर पल वो साथ मेरे चलते। कितना वो प्यार हमें करते, उनकी पलकों में हम पलते। हम खुश नसीब उनको पाकर, हम खुश नसीब उनको पाकर, जिंदगी हमारी गाती है। भगवान हमारा साथी है। हम प्यार पिता का पाते हैं, शिक्षा देते, रक्षा करते, अपना सर्वस्व लुटाते हैं। प्यारी मुरली प्रतिदिन हमको, प्यारी मुरली प्रतिदिन हमको आती प्रभु प्रेम की पाती है। भगवान हमारा साथी है। दोस्त है खिदमत में, हाजिर है हजार भुजाओं से। अपनी किस्मत के क्या कहने, सिर पर है हाथ दुआओं के। ऐसा साथी किसका होगा, ऐसा साथी किसका होगा, ये सोच आँख भर आती है। भगवान
संग रहते हैं, जैसे दीपक में बाती है भगवान हमारा साथी है। ओम शांति। चारों ओर से मन बुद्धि को हटाकर जब एक बाबा की याद में हम मगन हो जाते हैं, जब दुनिया की आवाज़ें होते हुए भी सुनाई नहीं देती, जब दुनिया के दृश्य सामने होते भी अच्छे नहीं लगते, जिसे देखते हुए भी देखने का मन नहीं करता, जब एक बाबा बुद्धि रूपी नेत्र में और इन स्थूल नेत्रों में भी समा जाता है, तब आत्मा को यथार्थ रूप में अतीन्द्रिय सुख की भासना आती है और इस लगन की अगन में अंदर के सब विकर्म विनाश हो जाते हैं। आत्मा को जो जन्म जन्मांतर से प्यास थी कि परमानंद की अनुभूति हो, सब बंधनों से मुक्त हो जाए, आत्मा निर्बंधन निर्लिप्त हो जाए, वो आशा आत्मा की पूर्ण हो जाती है। और ऐसी स्थिति के अंदर ही आत्मा हर असंभव को संभव करने की क्षमता और शक्ति रखती है, क्योंकि मन अमन हो जाता है, बुद्धि दिव्य बन जाती है, संस्कारों में श्रेष्ठता और कर्म सिद्धि स्वरूप बन जाते हैं। और इसीलिए बाबा हमें रोज एक ही श्रीमत देते हैं कि देह के सब संबंधों को भूलकर एक बाबा से सर्व संबंध जोड़कर मन बुद्धि की लगन एक से लगानी है, एक को याद करना है। बाबा को अपना मात पिता बंधु सखा सब कुछ बनाना है। आज की मुरली भी कैसे हमें बाबा से सर्व संबंध निभाने हैं उसकी विधि सिखाती है। सुनते हैं प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 8 तारीख 8 मई 2026। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे अभी तुम शूद्र घराने से निकल, शूद्र घराने से निकल ब्राह्मण घराने में आए हो। बाप ने ब्रह्मा मुख से तुम्हें एडॉप्ट किया है, तो इसी खुशी में रहो। कहाँ तो बुद्धि कहाँ जाती थी, यहाँ जो घराना है ना वो आत्मा की बात है। बुद्धि कहाँ जाती थी, देह में जाती थी, है ना, देहधारियों में जाती थी, देह के कर्मों में जाती थी। तो ये थी शूद्र बुद्धि। अब कहाँ जाती है बुद्धि? एक शिव बाबा की ओर जाती है, स्वर्ग की ओर जाती है, मुक्ति धाम की ओर जाती है। यह पवित्र बुद्धि जो पवित्र स्थानों की ओर जाती है, पवित्र स्थितियों की ओर जाती है। तो हम शूद्र घराने से ब्राह्मण घराने में आ गए। और कौन लेकर आया? खुद परम पवित्र शिव बाबा ब्रह्मा मुख से उसने हमें अडॉप्ट किया। तो इसी खुशी में रहो। बाप ने ब्रह्मा मुख से तुम्हें अडॉप्ट किया है, तो इसी खुशी में रहो। प्रश्न है, कौन सा गुह्य राज ब्राह्मण कुल वाले बच्चे ही समझ सकते हैं? उत्तर है,
निराकार शिव बाबा हमारा पिता है और यह ब्रह्मा हमारी माता है। निराकार भगवान कैसे मात पिता बंधु सखा बनते हैं, यह गुह्य गुप्त राज ब्राह्मण कुल के बच्चे ही समझ सकते हैं। दिखता नहीं है पर समझ सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। उसमें भी जो दैवी कुल में ऊंच पद पाने वाले हैं, वही यह राज यथार्थ रीति समझेंगे। हम सब तो है ना, बाबा को अपना माता बनाया है, पिता बनाया है, बंधु बनाया है, सखा बनाया है, साजन बनाया है, शिक्षक सतगुरु सब कुछ तो बनाया है। इसीलिए बाबा हमारा संसार है। ओम शांति। बच्चे बैठे हैं, समझ रहे हैं कि हमारा बाप दादा आया हुआ है। बाप तो इकट्ठा हो जाता है दादा के साथ, तो कहेंगे बाप दादा आए हैं। वह टीचर भी है। बाप दादा के बगैर तो कुछ बता ना सके। बुद्धि चलनी चाहिए, क्योंकि यह नई बात है ना। इकट्ठे हैं, एक ही तन है। अज्ञान काल में याद करते हैं सिंगल को, या तो पिता को याद करेंगे या तो दादा को याद करेंगे। यहाँ दोनों इकट्ठे हैं ना। कहेंगे हमारा गुरु फलानी जगह है, उनके शरीर का नाम जानते हैं। हमारा बाबा हमारी माँ फलानी जगह है, उनका नाम रूप सब कुछ है। मनुष्यों ने फिर शॉर्ट में लिख दिया है। मनुष्यों ने जो बनाया है उनमें कुछ ना कुछ रॉन्ग है ना। तो बाबा कहते हैं भल गायन है तुमेव माताश्च पिता, यह एक के लिए ही गाया जाता है, ब्रह्मा के लिए भी नहीं गाया जाता है। एक शिव बाबा के लिए है। उनका नाम रूप बुद्धि में नहीं आता, न विष्णु का न शंकर का। गाते भी हैं, क्या गाते हैं? गाते तो हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुमरी कृपा से सुख घने रे। तो भी बुद्धि ऊपर में जाएगी। किससे कह रहे हैं? भगवान से कह रहे हैं। श्री कृष्ण को याद कोई कर ना सके, याद फिर भी निराकार को ही करेंगे। उनकी महिमा है ये सारी महिमा कि तुम हमारे सब कुछ हो, त्वमेव सर्वम मम देव देव। ये महिमा और सर्व संबंध किसने निभाए? केवल एक शिव बाबा ने ही निभाया है। न किसी देवात्मा ने निभाए हैं, न किसी धर्मात्मा ने, न किसी धर्म गुरु ने, न किसी मनुष्य आत्मा ने। तो बाप समझाते हैं यहाँ जब बैठते हो तो लौकिक संबंध से बुद्धि योग निकाल पारलौकिक बाप को याद करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ बुद्धि होगी तो ऊपर लगेगी नहीं। इस समय यह सम्मुख है। भक्ति मार्ग में जो गाते हैं तो आंखें ऊपर करके कहते हैं तुम माता पिता, हे भगवान कह याद करते हैं तो बुद्धि ऊपर अपने आप चली जाती। कहते हैं ना ऊपर वाला जाने, है ना। भगवान जब कहते हैं तो शिवलिंग को भी याद नहीं करते ना, बुद्धि में कोई मूरत नहीं आती। तोते मिसल ऐसे ही गाते हैं। लक्ष्मी नारायण के लिए भी ऐसे नहीं कह सकते। यह तो महाराजा महारानी है, सतयुग के महाराजा महारानी है। उनको भी नहीं कह सकते कि तुम मेरे माता पिता बंधु सखा सब कुछ हो। उनका बच्चा ही माता पिता कहेंगे, बंधु नहीं कहेंगे, है ना। माता पिता तो कहेंगे, बंधु थोड़ी ना कहेंगे। भक्त लोग गाते हैं पतित पावन, परंतु यह बुद्धि में नहीं आता
कि शिवलिंग होगा, ऐसे ही सिर्फ कह देते हैं हे भगवान। हे भगवान किसने कहा, किसको कहा, कुछ भी पता नहीं ना। बुद्धि बिल्कुल ब्लैंक हो जाती है। सच ना कोई सूरत बुद्धि में आती है ना कोई मूरत, बस तोते मुआफिक बोलते जाते हैं। अगर यह ज्ञान होता मैं आत्मा हूँ, उनको बुलाता हूँ, तो यह समझें कि वह निराकार परमात्मा है। तो न खुद को जानते हैं न पिता को जानते हैं, उनका रूप ही लिंग है। यथार्थ रीति कोई बाप को नहीं जानते, है ना। ऐसे एग्जैक्टली भगवान कौन है क्या है वो नहीं जानते। तो यथार्थ रीति कोई बाप को याद नहीं करते, उनसे प्राप्ति क्या होगी कब होगी यह कुछ भी नहीं जानते। तुम भी नहीं जानते थे, अभी तो बाप के बने हो, तुम जानते हो। हमको शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा अपना बच्चा बनाया है। यह ब्रह्मा माँ है, इस ब्रह्मा माता द्वारा शिव बाबा ने एडॉप्ट किया है। इस समय तुम अच्छी रीति जानते हो, हम शिव बाबा के बच्चे हैं। साकार में फिर प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हैं। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि रचते हैं। ऐसे नहीं कि कोई नई सृष्टि रचते हैं, नहीं, इस समय आकर गोद में लेते हैं, एडॉप्ट करते हैं। अब माता पिता कहते हैं तो शिव पिता ठहरा और माता ब्रह्मा ठहरी। उनको कहा जाता है माता पिता। शिव बाबा जब माता पिता कहते हैं तो शिव बाबा हो गए पिता और ब्रह्मा हो गई माँ। बाप ब्रह्मा द्वारा कहते हैं तुम आत्माएं मेरे बच्चे हो। फिर आत्मा को बैठ पहचान देते हैं कि आत्मा क्या है। कहते भी हैं, क्या कहते हैं, भ्रुकुटी के बीच में रहती है, स्टार मिसल है। बोलते ना भ्रुकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा। और कुछ भी नहीं जानते। यह कह ना सके कि आत्मा 84 जन्म भोगती है। आत्मा शरीर द्वारा पाठ बजाती है। भिन्न भिन्न नाम रूप देश काल से आत्मा एक शरीर छोड़ती है तो सारा परिवार ही बदल जाता है ना। अभी अभी जिस तन में है उसमें एक अलग परिवार है, अभी अभी शरीर छोड़ दिया, दूसरा तन मिल गया, नया परिवार, नए माता पिता बंधु सखा। कोई अडॉप्ट करते हैं तो परिवार ही बदल जाता है। एक जन्म में भी अगर किसी और ने अडॉप्ट कर लिया तो क्या होगा, तो उसको एक ही जन्म के अंदर दूसरा परिवार मिल जाता है। माता पिता जिससे जन्म लिया उनको भी जानते हैं, फिर जो अडॉप्ट करते हैं उनके घर का बन जाते हैं। यहाँ तुम शूद्र घराने से निकल अब ब्राह्मण घराने में आए हो, तो अडॉप्ट किसने किया है, खुद भगवान ने अडॉप्ट किया है। तो देखो ब्राह्मण बन गए, ब्रह्मा तन से तुमको अडॉप्ट किया है, तुम तो ब्राह्मण कुल में आ गए। यह बातें शास्त्रों में नहीं लिखी जा सकती, यह समझाया जाता है। ये बुद्धि से ना समझ की बात है ना, कहीं लिखी हुई नहीं है। लिखने से कोई समझते नहीं। अभी तुम बच्चे ही जानते हो हम परमपिता परमात्मा की हम परमपिता परमात्मा की संतान बने हैं। यह हो गई माँ। ब्रह्मा को प्रजापिता ही कहते हैं। इस द्वारा तुम बच्चों को एडॉप्ट करता हूँ। यह कितनी गुप्त बातें हैं, कुछ प्रत्यक्ष नहीं है, सब गुप्त है।
सिवाय सम्मुख के कोई समझ ना सके। समझेंगे भी वह जो इस ब्राह्मण कुल के होंगे, हर कोई समझ नहीं सकता। दैवी कुल में ऊंच पद पाने वाले होंगे। नए किसकी बुद्धि में यह बातें बैठेंगी नहीं, न बुद्धि में बैठेगा, न किसको समझा सकेंगे। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हैं जिनकी बुद्धि में बैठता है ना। स्कूल में भी ऐसे होते हैं ना, कई लोग तो बस रट कर मार्क्स ले लेते हैं, ऐसे कुछ समझ नहीं आता। कई लोग समझते हैं तो उसमें टाइम लगता है, समझने में ना टाइम लगता है, रटने में टाइम नहीं लगता है। मुरली के पॉइंट रिवाइज करना इजी है, परंतु पॉइंट स्वरूप में टिक कर उन पॉइंट्स को धारण करना, इसमें टाइम लगता है। तो बाबा कहते हैं गाया जाता है त्वमेव माताश्च पिता, याद किया जाता है शिव बाबा को। फिर कहते हैं तुम मात पिता। एक बाप फिर मात पिता कैसे? यह बातें और कोई समझा ना सके। जैसे शास्त्रों में व्यास ने जो लिखा है वह मनुष्यों ने कंठ कर लिया है, वैसे तुमको भी कहेंगे। तुमको कोई ने बताया है, तुमने कंठ कर लिया है। ऐसे कहते हैं ना कई लोग, याद कर लिया इन्होंने तो, कि तुमको कोई ने बताया है, तुमने कंठ कर दिया है। नए मनुष्य के लिए समझना बड़ा मुश्किल है। यहाँ रहने वाले भी कोई किसको इतना भी समझा नहीं सकते, है ना। तुम आत्मा हो, तुम्हारा बाप परम पिता परमात्मा है। वह बेहद का बाप ही बेहद का वर्षा देते हैं। वर्षा दिया था, फिर पुनर्जन्म लेते लेते 84 जन्म पूरे हुए। अब बाप फिर वर्षा देने आए हैं। यह किसको समझाना कितना सहज है ना। अगर हम खुद समझें ना तो समझाना सहज है। तुम मात पिता किसको कहा जाता है? विचार की बात है ना। ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट करते हैं, फिर माँ भी जरूर चाहिए। तो जो अनन्य बच्ची होती है, ड्रामा प्लान अनुसार उनको जगत अम्बा का टाइटल दिया जाता है। ये भी समझना है, जगत अम्बा का टाइटल दिया गया है। मेल को जगत अम्बा नहीं कह सकते, इनको जगत पिता कहेंगे। अगर देह की रीति से देखें तो ब्रह्मा बाबा को माँ थोड़ी ना कह सकते हैं ना। ये तो सूक्ष्म समझने की बात है, लेकिन वैसे देही के नाते से जगत पिता कह सकते हैं। इनका प्रजापिता नाम मशहूर है। अच्छा, प्रजा माता कहाँ? तो एडॉप्ट किया जाता है माता को। किसको? जगदम्बा माँ को। आदि देव तो है, फिर आदि देवी को मुकर्रर किया जाता है। जगदम्बा तो एक ही है, उनकी ही महिमा है। जगत अम्बा पर कितना मेला लगता है ना। यहाँ पर अम्बा का मंदिर है तो कितना मेला लगता है, परंतु उनके ऑक्यूपेशन को कोई नहीं जानते। कलकत्ते में काली का मंदिर है, बॉम्बे में भी जगत अम्बा का मंदिर है। शक्ल अलग अलग है, माँ के ही विभिन्न रूप हैं, है ना। जगत अम्बा है कौन, यह कोई नहीं जानते। उनको भी भगवती कहते हैं। अब जगत अम्बा को भगवती नहीं कह सकते, क्योंकि भगवान एक ही है ना, भगवती नहीं कह सकते। वह तो ब्राह्मणी है, ज्ञान ज्ञानेश्वरी है। उनको बाप से ज्ञान मिला है। तुम सब जगत अम्बा के बच्चे हो, ज्ञान सुनकर फिर सुनाते हो।
तुम्हारा धंधा ही यह हुआ। तुमको ईश्वर पढ़ाते हैं, कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते हैं। यह ब्रह्मा भी तो मनुष्य है। मनुष्य कोई को भी पावन बना नहीं सकते। मनुष्यों की बुद्धि इतनी डल हो गई है जो कुछ भी समझते नहीं है। पतित पावन तो एक ही बाप है, वह आते ही हैं पतितों को पावन बनाने। पतितों को पावन केवल एक बाबा बना सकते हैं, है ना, और कोई नहीं बना सकता। यह सारी दुनिया तमो प्रधान है, सब पतित हैं, तो कौन किसको पावन बनाएगा। नई दुनिया पावन, पुरानी दुनिया पतित। पुरानी दुनिया में है नरकवासी, नई दुनिया में है स्वर्गवासी। बुद्धि भी कहती है सतयुग में सिर्फ भारतवासी देवी देवताएं होंगे, और कोई नहीं थे। अभी तुम बच्चों को यह ज्ञान मिला है। नई दुनिया में पहले सूर्यवंशी देवता थे, फिर चंद्रवंशी हुए, तो सूर्यवंशी पास्ट हो गए। चंद्रवंशी के बाद फिर वैश्यवंशी, फिर शूद्रवंशी, ऐसे ऐसे आते हैं। बरोबर लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अच्छा, उनके आगे क्या था, यानी उनसे पहले कौन थे फिर? यह कोई समझ ना सके, क्योंकि ये जो जन्म है और इस जन्म में बाबा ये जो गुप्त कर्तव्य कर रहे हैं, ये सब चीज़ें गुप्ती हो रही हैं ना। स्थापना का कार्य बहुत गुप्त चलता है। जैसे ना बीज नीचे होता है, दिखाई नहीं देता है, जड़ें नीचे होती हैं, दिखाई नहीं देती हैं, वैसे संगम युग भी बुनियाद है, दिखाई नहीं देता है, पता नहीं चलता है इसका। तो बाबा कहते हैं उनसे आगे क्या था ये कोई समझ ना सके। तुम बच्चों को बाप ने चक्र का राज समझाया है। द्वापर में है वैश्यवंशी, कलयुग में होते हैं शूद्रवंशी। अभी तुम जानते हो हम ब्राह्मण बने हैं, सबसे ऊंचे है ना, चोटी। तुमको बाप ने अपना बनाया है, नशा चढ़ना चाहिए। अर्थात शूद्र धर्म से देवता धर्म में ट्रांसफर किया है। अब सूर्यवंशी चंद्रवंशी तो है नहीं, न लक्ष्मी नारायण का राज्य है, न राम राज्य है। अब है कलयुग का अंत। कलयुग के बाद जरूर सतयुग आएगा। कलयुग में यह पुरानी पतित दुनिया है, महान दुखी है, इसलिए देवताओं की जाकर महिमा गाते हैं। खुद दुखी है ना, तो सुखी बनने के लिए जो सुखी थे उनको याद करते हैं, माथा टेकते हैं। अच्छा, लक्ष्मी नारायण को यह राज्य किसने दिया, ये तो नहीं सोचते ना, सोचते यही दे देंगे हमें सुख। लेकिन उनको भी राज्य किसने दिया, कोई है जो बता सके? कोई के भी ख्याल में नहीं होगा, क्योंकि बुद्धि में है कलयुग अभी बच्चा है, इसलिए ख्याल में नहीं आएगा। 40,000 वर्ष पड़े हैं, है ना, इसलिए यह ख्याल आते ही नहीं। पहले तो ऐसे शास्त्रों में लिखा है तो वही पढ़कर सुनाते थे, लेकिन आजकल तो सभी लोग क्लियरली बोल रहे हैं कि खत्म होने वाली है दुनिया। अभी तुमको यह ख्याल आता है। कई बच्चे कहते हैं हमें याद नहीं रहती। क्यों नहीं रहती? रीज़न बताते हैं बाबा। क्योंकि सवेरे सवेरे उठकर याद में बैठकर धारणा नहीं करते, यह है रीज़न। समझते भी हैं, फिर किसको समझा नहीं सकते। यह तो ज़रूर होगा, सब एक रस तो समझदार बन ना सके।
समझदार भी चाहिए, बेसमझ भी चाहिए। बहुत समझदार तो जाकर राजा रानी बनेंगे। जितना जितना जो जास्ती समझते और समझाते हैं, उनका नाम बाला होता है। प्रदर्शनियां होती हैं तो लिखते हैं, बाबा फलानी को भेज दो। अभी तो हर सेंटर के पास अपने अपने हैंड्स हैं, फिर भी बुलाते हैं। लेकिन पहले तो बहुत कम होते थे ना बाबा के बच्चे, तो प्रदर्शनी कहीं पर भी होती थी तो बाबा को कहते थे कि फलानी जो है बहन को, या जो अब हम जिनको दादी कहते हैं, तो उन दादियों को बुलाते थे, क्योंकि इंटेलिजेंट थी, बाबा का ज्ञान समझकर समझा सकती थी। तो क्या तुम नहीं समझा सकते हो? बाबा पूछते हैं। बाबा उनकी प्रैक्टिस जास्ती है, ऐसे बाबा को कहते हैं। हम थोड़े कच्चे हैं। बाबा खुद भी कहते हैं, कहाँ से भी निमंत्रण मिलता है तो लिखकर भेजो कौन कौन है, तो हम देखेंगे किस किस को भेजना चाहिए। सन्यासी भी उस निमंत्रण पर हैं क्या? फिर बहुत अच्छी ब्रह्मा कुमारी को भेजना होगा। बाबा कहते हैं ना, मुझे भेजो। तो पहले सारा कुछ हेडक्वार्टर से ही सारा कुछ होता था। अभी तो सबके पास हैंड्स हैं, सबके पास अपने अपने रिट्रीट सेंटर हैं। अच्छा, कुमार का है। देखो आज बाबा ने किस किस को याद किया? दादी प्रकाश मणि जी को। तो अच्छा, कुमार का है, मनोहर है, मनोहर दादी। गंगे है, गंगे दादी को याद किया। इसमें से किसी को भेज दो। बच्चे तो ढेर हैं, जगदीश को भेज दो। आज बाबा ने जगदीश भाई साहब को भी याद किया। रमेश को भेज दो, रमेश शाह भाई साहब को भी याद किया। तुम भी समझते हो 1-2 से होशियार है, तो ये सारे होशियार बच्चों के नाम लिए। जैसे जज मैजिस्ट्रेट होते हैं, 1-2 से होशियार होते हैं। गवर्नमेंट जानती है 1-2 से होशियार हैं, तब तो केस 1-2 से ऊपर जाते हैं, है ना। फिर हाई कोर्ट में जाओ, फिर उनसे ऊपर। उसने भी जजमेंट ठीक ना दी तो फिर उससे ऊपर जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। इनके ऊपर तुम रहम करो। अब यह सब बातें यहाँ होती हैं, सतयुग त्रेता में होती नहीं, है ना। वहाँ पर कोई जज नहीं होगा, कोई वकील नहीं होगा, तो ये सारी बातें यहाँ होती हैं। फिर द्वापर में राजा रानी का राज्य होता है। वहाँ तो महाराजा महारानी ही केस संभालते हैं। केस होंगे भी थोड़े। अभी तो तमो प्रधान पतित है ना, इसलिए बहुत केस हैं, इतनी फाइलें पड़ी रहती हैं। तो बादशाह के पास केस जाएगा तो थोड़ी सजा दे देते हैं। कड़ी भूल होगी तो कड़ी सजा देंगे। यहाँ तो कितने जज वकील ढेर हैं, इतना कारोबार में फर्क है। सतयुग में क्या होता है यह किसको पता नहीं। अब बाप ने समझाया है। कोई से भी पूछो, इन लक्ष्मी नारायण को जानते हो? जैसे बिरला है, बहुत मंदिर बनाते रहते हैं, तो कोई अच्छा बच्चा हो उनको चिट्ठी लिखे। पहले की बातें हैं, पहले तो चिट्ठी होती थी। तुम लक्ष्मी नारायण के मंदिर तो बहुत बनवाते हो, इन्हों को यह राजधानी कैसे मिली? जबकि सतयुग से पहले कलयुग था। कलयुग में तो कुछ है नहीं। देवताओं ने तो कोई से लड़ाई की नहीं होगी। लड़ाई से कोई विश्व के मालिक बन ना सके। विश्व के मालिक जो थे, उन्हों के यह लक्ष्मी नारायण के चित्र रखे हुए हैं। अभी तो है कलयुग, यहाँ लड़ाई चलती है हथियारों की। बाप ने समझाया है,
क्रिश्चियन धर्म वाले ही आपस में मिल जाएं, आपस में प्रीत रखें तो विश्व के मालिक बन सकते हैं। परंतु विश्व के मालिक तो लक्ष्मी नारायण ही बनते हैं। बुद्धि कहती है यह आपस में मिल जाएं तो मालिक बन सकते हैं, परंतु सतयुग में किंग क्वीन तो कोई बन ना सके। ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है। अभी हम फिर से योग बल से स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। तुम बता सकते हो, कल्प पहले भी संगम पर बाप से पद पाया है। 84 जन्म पूरे हुए, फिर से वर्षा ले रहे हैं। अच्छा मीठे किसी के लिए जवानी बच्चों पे जुबानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद अनुसार याद। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, स्वयं में धारणा करने और दूसरों को कराने के लिए सवेरे सवेरे उठकर बाप की याद में बैठना है। जो समझा है उसे दूसरों को समझाने की प्रैक्टिस करनी है। दूसरा, लौकिक संबंधों से बुद्धि योग निकाल एक पारलौकिक बाप को याद करना है। बाप से जो ज्ञान मिला है वह सुनकर सबको सुनाना है। यही तुम्हारा धंधा है। वरदान है, समाने की शक्ति द्वारा एक मत का वातावरण बनाने वाले दृष्टांत रूप भव। कैसे बनेंगे दृष्टांत रूप, यानी एग्जाम्पल लोगों के आगे, जब एक मत का वातावरण होगा और उसके लिए समाने की शक्ति आनी चाहिए। जो एक जैसे मणके हैं, एक की ही लगन और एक रस स्थिति में स्थित, एक की मत पर चलने वाले हैं, आपस में संकल्पों में भी एक मत है। आपस में संकल्पों में भी एक मत है। वही माला में पिरोए जाते हैं कि माला के मणके सब एक जैसे हैं ना, कोई छोटा कोई बड़ा तो नहीं है। लेकिन एक मत का वातावरण तब बनेगा जब समाने की शक्ति होगी। यदि कोई बात में भिन्नता हो जाती है तो उस भिन्नता को समाओ, तब आपस में एकता से समीप आएंगे और सबके आगे दृष्टांत रूप बनेंगे। तो समाने की शक्ति होना बहुत ज़रूरी है ना। स्लोगन है, हर संकल्प वाणी और कर्म में रूहानियत धारण करो, तब सर्विस में रौनक आएगी। रौनक कैसे आएगी? जब संकल्प में, वाणी में, कर्म में रूहानियत होगी। आज का व्यक्त इशारा, सदा अचल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव करो। कोई भी दर्दनाक सीन देखते हुए नथिंग न्यू, जिन्हें यह नथिंग न्यू का पाठ पक्का है, वह घबरा नहीं सकते। क्या हुआ, कैसे हुआ, यह हुआ, समाचार सुनते देखते भी ड्रामा की बनी हुई भावी को शक्तिशाली बन देखते और औरों को भी शक्ति देते चलो। दुनिया वाले घबराते और आप एक रस स्थिति में रह उन आत्माओं में शक्ति भरते। जो भी संपर्क में आए उसे शक्तियों का, शांति का दान देते चलो। तो ड्रामा में तो ऐसी सीन्स आएंगी, हमें क्या करना है? घबरा जाना है, परेशान हो जाना है, प्रश्नचित्त बन जाना है, या उन आत्माओं की सेवा करनी है,
उन्हें शांति और शक्ति देनी है। ये हमें देखना है, क्या हम तैयार हैं, इतना अंदर से भरपूर हैं जो उनको दे सके। अच्छा, ओम शांति।
तरमा